इस गाड़ी को आप सिर्फ 1 लाख रुपए की डाउन पेमेंट करके अपने घर लेके जा सकते हैं। जी हाँ, सिर्फ 1 लाख रुपए आप लोगों ने देने हैं। आसान किस्तों पे आप लोग इस गाड़ी को अपने घर लेके जा सकते हैं। आगे आप लोग वीडियो में बने रहिए, आगे मैं आप लोगों को सभी चीजें डिटेल में बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक एंड आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नई MG विंडसर के बारे में। एंड ये इसका टॉप मॉडल है एसेंस। एंड ये विंडसर प्रो नहीं है दोस्तों, विंडसर प्रो अलग होती है, ये सिर्फ विंडसर है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगर आप लोग इस गाड़ी को फुल कैश पेमेंट में नहीं खरीदना चाहते, आप लोग चाहते हैं कि मैं कुछ पैसे जमा करा के उसके बाद मेरी हर महीने की किस्तें आ जाए, मेरे को इस गाड़ी को EMI पे लोन पे परचेस करना है, तो कैसे मैं इस गाड़ी को खरीद सकता हूँ। तो बेसिकली आज मैं आप लोगों को ये सब जानकारी दूंगा डिटेल में। दोस्तों, जो जानकारी आज मैं आपको आपके घर बैठे बैठे प्रोवाइड करवाने वाला हूँ ना, ये सारी जानकारी आपको शोरूम जाकर पता करनी पड़ती है। जो जानकारी मैं आज आपके घर बैठे बैठे आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। इस चैनल पर आप लोगों को इसी तरीके का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देखने को मिलता रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को हम लोग फटाफट से। दोस्तों, ये है विंडसर ईवी का एसेंस वाला वेरिएंट, जो कि इसका टॉप मॉडल है एक तरीके से। एंड अगर आप लोग यहाँ पे इसकी एक्स-शोरूम कीमत देखेंगे तो वो है 16,29,800 रुपए। ये है इसकी एक्स-शोरूम प्राइस। इसके बाद RTO की बात करें, रजिस्ट्रेशन चार्जेस की, तो यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को 6,330 रुपए देने हैं। इंश्योरेंस इस गाड़ी पे पड़ेगा 81,183 रुपीज का, 81,183 रुपए का। इसमें आप लोगों को 1 साल का कॉम्प्रिहेंसिव रहेगा प्लस 3 साल का थर्ड पार्टी रहेगा। सो टोटल आप लोगों को 4 साल का इंश्योरेंस मिलेगा ये 81,000 रुपए में। इसके बाद यहाँ पे आप लोग देखेंगे TCS आपको पे करना है, क्योंकि इस गाड़ी की जो एक्स-शोरूम कीमत है वो 10 लाख रुपए से ऊपर है। तो एक्स-शोरूम का 1% आपको यहाँ पे TCS भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब जो TCS हो जाएगा वो 16,298 रुपए का पड़ेगा। इसके बाद फास्टैग की अगर मैं बात करूँ तो वो रहेगा यहाँ पे 700 रुपए। और HP की है, जिन लोगों को HP नहीं पता मैं बताया था, HP होती है हाइपोथिकेशन। जब भी आप लोग लोन कराते हैं, फाइनेंस कराते हैं, तो जो HP होती है ये आपकी RC में चढ़ती है। तो भाई इसके चढ़वाने के लिए गवर्नमेंट को आप लोगों को 1500 रुपए की जो फीस है वो देनी पड़ती है। वो ये रही, ये एक फिक्स्ड होती है, गवर्नमेंट की फीस होती है। अगर आप लोग गाड़ी कैश में ले रहे हैं तो ये HP के आपको पैसे नहीं देने होते। ये सभी चीज़ें टोटल करने के बाद, इंक्लूड करने के बाद, ये गाड़ी आप लोगों को ऑन रोड मिलेगी 17,35,811 रुपए की। ये है इसकी ऑन रोड प्राइसिंग इन दिल्ली। ये दिल्ली की प्राइसिंग मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। दिल्ली में गाड़ी आप लोगों को 17,35,000 रुपए की पड़ जाएगी ऑन रोड विदाउट एनी डिस्काउंट। अगर आप लोग यहाँ पे डिस्काउंट लेते हैं शोरूम वालों से तो वो आपके लिए अच्छा है, आपकी जो डाउन पेमेंट EMI है सब और कुछ कम हो जाएंगी। बाकी डाउन पेमेंट की बात करें तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देखेंगे सिर्फ 1 लाख रुपए अगर आप लोग डाउन पेमेंट करते हैं, 17,35,000 में से 1 लाख माइनस कर दोगे, 16,35,811 रुपए बनेगा आप लोगों का लोन अमाउंट। ये जो अमाउंट आप लोगों का फाइनेंस हो जाएगा, इस पर आप लोगों को EMI किस्तें पे करनी है। दोस्तों, अब ये नहीं कि कोई भी 1 लाख रुपए लेके जाएगा और शोरूम वाले उसको गाड़ी पकड़ा देंगे। जब भी आप लोग बैंक से इतना लोन लेते हैं तो भाई वो हमेशा पहले आपकी प्रोफाइल चेक करेंगे, आप लोग लोन लेने के लिए एलिजिबल है कि नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ बैंक वाले बेसिकली क्या क्या चेक करते हैं। बेसिकली वो 3 चीजें चेक करते हैं। सबसे पहले वो चेक करेंगे आप लोगों का पैन कार्ड नंबर से आपका सिविल स्कोर निकालेंगे वो, जो कि इस केस में करीबन 750 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, घर आपका खुद का अपना होना चाहिए, आप लोग दिल्ली में रेंट पे किराए पे ना रहते हो। अगर आप लोग दिल्ली में किराए पे रह रहे हैं तो बैंक वाले या शोरूम वाले आपको बोलेंगे करीबन 2 से 3 लाख रुपए की डाउन पेमेंट करो, क्योंकि जिसका घर अपना होता है वो कम डाउन पेमेंट भी करेगा तब भी काम चल जाता है। लेकिन अगर कोई रेंट पे रह रहा है तो भाई शोरूम वाले उससे कहते हैं कि ज्यादा डाउन पेमेंट करो बिकॉज ऑफ सेफ्टी रीजंस। यहाँ पे अगर आप लोग थर्ड जो रीजन देखेंगे वो रहेगा आपकी इनकम, चाहे वो जॉब के थ्रू हो चाहे वो बिजनेस के थ्रू हो, दैट डजंट मैटर। आपके बैंक अकाउंट में हर महीने 50 to 60,000 रुपीज हर महीने आपकी जो सैलरी है होनी चाहिए, जो आपके बैंक अकाउंट में आती हो। ये चीज आप लोग ध्यान रखिए, कैश की कोई वैल्यू नहीं है भाई। अगर आपके कैश में चाहे 2 लाख रुपए भी आ रहे हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। अब हम लोग बात कर लेते हैं EMI की। अगर आप लोग यहाँ पे डाउन पेमेंट करते हैं सिर्फ 1 लाख रुपए और आप लोग करवाते हैं 3 साल का लोन, आप लोगों की 3 साल की किस्त आएगी 51,260 रुपए, 4 साल की आएगी 39,900 रुपए, 5 साल की आएगी 33,170 रुपए, 6 साल की आएगी 28,680 रुपए और लास्ट आएगी 7 साल की 25,490 रुपए। यहाँ पे आप लोग देखेंगे मिनिमम लोन स्टार्ट होगा 3 साल से और मैक्सिमम जाएगा 7 साल तक का लोन। ये है आप लोगों के आगे इसकी EMI सिर्फ 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट करने के बाद। बाकी अगर आप लोग डाउन पेमेंट करते हैं 4 से 5 लाख रुपए की तो आपकी जो EMI है वो और भी कम आ जाएंगी। दोस्तों, यहाँ पे जो मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया वो 8% के लिया, जो कि ज्यादातर प्राइवेट बैंक का रहता है 8% का। 8 से 9% के बीच में आपको गाड़ी दे देते हैं वो लोग। अब हम लोग बात कर लेते हैं फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर होंगे। सबसे पहले आप लोगों को एक आपका आधार कार्ड चाहिए, एक आप लोगों को पैन कार्ड चाहिए, 2 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। आप लोगों के पास जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, घर का बिजली का बिल, वो आप लोगों को देना पड़ेगा। 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट आप लोगों को लगेगी, 6 मंथ की सैलरी स्लिप आप लोगों को लगेगी। एंड अगर आप लोग जॉब कर रहे हैं तो भाई ये सारी चीज आप लोगों को चाहिए होंगी। साथ ही साथ आप लोगों को फॉर्म 16 यहाँ पे चाहिए होगा, ये इनकम टैक्स के लिए मांगा जाता है। लास्ट, जिस ऑफिस में आप लोग जॉब कर रहे हैं उसका ID कार्ड आप लोगों के पास होना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गई सैलरी वालों के लिए बात। अब बात करते हैं जिनका अपना काम है, जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेसमैन है। भाई यहाँ पे आप लोगों को सैलरी स्लिप नहीं चाहिए, फॉर्म 16 नहीं चाहिए, ऑफिस का ID कार्ड नहीं चाहिए, बाकी ऊपर के सारे डॉक्यूमेंट चाहिए। यहाँ पे इन 3 डॉक्यूमेंट्स की जगह आप लोगों को ये 2 डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा चाहिए बस, जो कि है एक आप लोगों के पास आपका GST सर्टिफिकेट होगा आपकी कंपनी का, एक आप लोगों को 3 साल प्लस की ITR आप लोगों को दिखानी पड़ेगी, जो कि फील्ड होनी चाहिए 3 साल
से आप लोग भर रहे हो, ठीक है। तो ये बस सिंपल से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को रिक्वायर्ड होते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो आप लोगों को मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। आज मैंने आप लोगों को सारी जानकारी दे दी इस गाड़ी की प्राइसिंग एंड इसके फाइनेंस से रिलेटेड। अगर आप लोगों को मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, या वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।